प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से दो ऐसे वाक़यात लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा और यकीनन बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आका अपनी उम्मत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और यह उनकी मोहब्बतों का ही नतीजा है कि आज हम सही सलामत हैं और आज हमारा कोई वजूद है तो वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सदका है, क्योंकि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, अपने प्यारे महबूब के सदक़े में ही यह सारी कायनात को बनाया। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं बचपन में कभी रोया नहीं, यानी बाकी जो बच्चे हुआ करते थे वह किसी न किसी चीज के लिए रोते, लेकिन मैं कभी रोया नहीं था। लेकिन एक ऐसा मंजर पेश आया कि जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मर्तबा बदर के जो कैदी थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किया गया। आप सभी को बता दूं, यह बदर के वही कैदी थे जिन्होंने सहाबा इकराम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया था। सहाबा इकराम को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, यहां तक कि न जाने कितने सहाबा इकराम को इन्होंने कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे, यानी जो सहाबा इकराम थे, उन्होंने उन कैदियों को रस्सी से बहुत ही सख्ती से बांध रखा था ताकि इनको तकलीफ हो, इन्हें मालूम पड़ सके कि दर्द क्या चीज होती है। यहां तक कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी फरमाया कि इनकी रस्सी को सख्ती से बांधो, इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी, इन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। दोस्तों, यह मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए अपने हुजरे में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आधी रात में मेरी आंख खुल जाती है और फिर मैं मस्जिद चला जाता हूं और वहां जाकर यह देखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के चारों तरफ के चक्कर लगा रहे हैं, यानी कभी इधर तो कभी उधर। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आका की जो तबीयत है वह शायद अलील है, शायद आका बीमार है, और यह चीज मैं ख्याल में लाते हुए आका की बारगाह में हाजिर हुआ और आका से फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताएं। दोस्तों, जैसे ही अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कही, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि तुम लोगों ने बदर के जो कैदी हैं उनकी जो रस्सियां इतनी सख्ती से बांधी है कि उनकी हाय निकल रही है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द हो रहा है और वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वह तड़प रहे हैं और उनकी वह आवाज मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। इस वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई है। तुम ऐसा करो, सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाओ, उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाओ और मौला अली को बुलाओ, ताकि वह आकर इन कैदियों की रस्सी को ढीली कर दे, ताकि इनकी जो तकलीफ है, इनका जो दर्द है, वह कम हो सके और मैं फिर आराम से सो सकूं। प्यारे दोस्तों, आका की मोहब्बत देखिए कि आका काफिरों से भी बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं, उनको भी तकलीफ में नहीं देख सकते। यह हमारे आका की शान है। और प्यारे दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि जब आका काफिरों से इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमा रहे हैं, तो जो आका के गुलाम हैं, जो आका के महबूब हैं, जो आका के चाहने वाले हैं, उनसे वह कितनी मोहब्बत फरमाते होंगे। और हमारे प्यारे आका ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। इसी हमदर्दी और इसी मोहब्बत को देखकर अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, इसी मोहब्बत, इसी हमदर्दी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और वाकया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरैशी जो मक्की थे, उन्होंने आका को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी थी, बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, यहां तक कि आपको लहूलुहान भी कर दिया था। और यहां तक कि एक मर्तबा नबी करीम
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कुरैश मक्का तैयार हो गए थे। तो ऐसे वक्त में आपने मक्का से मदीने के लिए हिजरत की। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जब आका मदीना तशरीफ लेकर आ गए तो मक्का के लोगों में और मदीने के लोगों में एक मुआहदा हुआ। एक कानून बनाया गया कि कोई भी किसी का कत्ल नहीं करेगा, कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर मक्का वाले और मदीने वाले राजी हो गए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद मक्का वालों ने मदीने के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा कुरैश मक्का नाकाम हो गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई। बेशक जिसके साथ अल्लाह होता है उसको यकीनन फतह हासिल होती है। जिस अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए कुरैश मक्का तैयार थी। मैं आप सभी को बता दूं, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया तो मक्का के जो लोग थे वह बहुत ही ज्यादा खौफजदा थे। वह बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि हमने मदीने वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और यहां तक कि सहाबा इकराम को कत्ल भी किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई इस चीज से डर रहा था कि आज तो इन लोगों ने मक्का फतह कर लिया है, यह तो हमें कत्ल कर देंगे। और अरब का यही रिवाज था कि अगर कोई भी किसी जगह को फतह कर लेता है तो वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनका सर कलम कर दिया जाता था और जो औरतें हुआ करती थीं, जो मां बहुएं हुआ करती थीं, उनको गुलाम बना लिया जाता था और छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे उनको बाजारों में बेच दिया जाता था। तो प्यारे दोस्तों, हर कोई इसी चीज को लेकर परेशान था कि आज तो मदीने वाले जीत चुके और आज जो हमारे नौजवान हैं उनका सर कलम कर दिया जाएगा और हमारी जो मां बहनें हैं उनको यह गुलाम बना लेंगे और जो हमारे बच्चे हैं उनको बाजारों में जाकर बेच देंगे। इसी डर से, इसी खौफ से हर कोई अपने घरों के अंदर था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कौन जानता था कि अल्लाह के वह महबूब हैं जो यकीनन रहमतुल आलमीन है, हर किसी के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते हैं। दोस्तों, आका के शान को हम क्या बयान करें कि आका किस तरीके से अपने उम्मत की भलाई के लिए हमें सबक दे रहे हैं, हमें नसीहत दे रहे हैं कि जिंदगी उस तरीके से गुजारो जो हक का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, कुरैश मक्का के जो लोग थे वह बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। हर कोई परेशान था, हर कोई सदमे में था। किसी को भी यह खबर नहीं थी कि अगले लम्हे क्या हो सकता है। हर कोई अपने लिए परेशान था। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह महबूब आता है तो यकीनन रहमत बनकर आता है, बरकत बनकर आता है। और आका ने उम्मत को सबक दे दिया कि माफ करना सीखो। अगर कोई कमजोर है तो उसके ऊपर जुल्म ना करो, उससे मोहब्बत से पेश आओ, उसे मोहब्बत और अखलाक से बात करो। अगर उसने गलती की है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और जो माफ करने की आदत रखता है, अल्लाह भी यकीनन आखिरत में उसको माफ कर देगा। और जो माफ करने की आदत नहीं रखता है तो अल्लाह भी आखिरत में उसे माफ नहीं करेगा। इस बात को आप कान खोलकर सुन लीजिए कि आका की शान देखिए कि किसी के ऊपर जुल्म ना होने दिया। और आपने फरमाया कि जो घर में है उससे भी माफी, जो बाहर है उससे भी माफी। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी अरब के जो लोग थे उन्हें माफ कर दिया। और दोस्तों, यह चीज देखने के बाद अरब के जो लोग थे वह मान गए इस चीज को कि यकीनन यह अल्लाह का महबूब बंदा ही है, यह अल्लाह का नबी ही है जो हमें माफ फरमा रहा है। हमने इतना ज्यादा जुल्म किया था, हमने इतनी ज्यादा तकलीफ दी थी, लेकिन बावजूद इसके हम पर इसने जुल्म नहीं किया और हमें माफ कर दिया। कई ऐसे भी लोग थे कि इस मंजर को देखने के बाद आपके ऊपर ईमान लेकर आ गए, तो यह आका की शान है। अगर हम माफ करने की आदत डाल लें तो यकीनन हम छोटे नहीं हो जाएंगे और यहां तक कि आपका जो मर्तबा होगा ना, वो और बढ़ जाएगा। और सिर्फ दुनिया के लोगों में नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में भी। और यकीनन अल्लाह बहुत खुश होता है माफ करने वालों से, इसलिए माफी की आदत डाल लो। दोस्तों, इस तरह की जो वाकयात हैं वह यकीनन ईमान को ताज़ा करते हैं और हमें सबक देते हैं कि किसी भी हाल में कमजोर के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। बेशक वक्त बदलते देर नहीं लगती है। अगर आज आप कमजोर हैं तो हो सकता है कल आपको अल्लाह कुदरत दे दे, ताकत दे दे और आपके मुकाम को बढ़ा दे।
और यह भी हो सकता है कि अगर आज आपके पास पावर है, हिम्मत है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन अगले ही लम्हे वह हर एक चीज छीन सकती है अगर अल्लाह चाहे तो। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गुरूर ना कर शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। इसीलिए अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो, और इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नजूल है, जो कि इंसानों के अलावा रूए जमीन पर बसने वाली दीगर मखलूकात के भी जिंदगी और बका का जरिया है। यही बारिश मुर्दा जमीन में जिंदगी के आसार पैदा करती है और उससे लहलहाती फसल और फल उगने लगता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों की ही खुराक है। और दोस्तों, अगर आप एक लम्हे के लिए अंदाजा करें कि वह कैसा मंजर होगा कि जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबवी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्रे रहमत बरस रहा हो, मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा आंखों के सामने हो, रहमत और बरकतों का नजूल हो रहा हो और बारिशों के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी में होने वाली गुजश्ता बारिशों के अहवाल के मुताबिक आपको बताया जाएगा, और इसके साथ साथ बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके बताए जाएंगे। और इसके अलावा बारिशों ने हाल ही में जो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नबवी नुस्खा है वह भी आपके सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इसी बारिश के मरहूम मिन्नत है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रूहे जमीन पर कहत साली की सूरत पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मंजर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको यह बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने नियामतों और रहमतों के नज़ुल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के बंदे कुदरत की इन निशानियों पर गौर करके अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अब्रे रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है उसे बारिश कहा जाता है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई है। यही वजह है कि यह बारिशें अब रहमत से ज्यादा ज़हमत बनती हुई मालूम होती है। दोस्तों, इस बरस रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं। मस्जिद ए नबवी और मदीना मुनव्वरा के अंदर इन बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि कई कई फुट पानी खड़ा हो गया, और यह बारिश जो रहमत थी यह जहमत बनकर सामने आ गई। अब दोस्तों, मदीना के आसपास खड़ा पानी भी इस कदर ज्यादा था कि यह कराची का मंजर पेश करने लगा। कराची की निस्बत सऊदी अरब के हुकूमत और मदीना मुनव्वरा के इंतजामिया और मस्जिद नबवी के इंतजामिया इस हवाले से काफी मुतहरिक रहती है कि शहर मदीना और बिलखुसूस मस्जिदें नबवी में मुसलमानों का एक जमेक फील हर वक्त मौजूद होता है। तो ऐसे में बारिश और खड़ा पानी नमाजियों और आजमीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बारिश ने इस कदर ज्यादा मुश्किलात पैदा किया कि हर जगह पानी खड़ा था, न नमाजी नमाज के लिए आ सकते थे, और यहां तक कि जो आजमीन थे उन्हें भी बारिश से बचने के लिए किसी छत की तलाश रही। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर आने जाने वाले किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मस्जिद नबवी के अंदर से बनाकर अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में बारिश जमकर बरस रही है, और हैरान कुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबवी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है कि वह शख्स अर्ज कर रहा हो कि ऐ मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, हम पर नफे वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। बारिश के हवाले से दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफानी बारिशों से बचने का नबी नुस्खा क्या है, यह भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती देखते तो फरमाते कि अल्लाह
हुम्मा सन नाफिया या अल्लाह हम पर नफे वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह से दोस्तों जब बारिश शदीद हो जाती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और पहाड़ों की चोटियों पर ले जा और इसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा। दोस्तों इसी तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखें और जब बारिश बरसना शुरू हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज उतार दी और बदन पर बरकत को हासिल करने लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश बरसा दी। और फिर फरमाया कि हमने भी अपना वादा पूरा किया और इस बारिश से बरकत को हासिल कर लिया। दोस्तों बारिश के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वह अल्लाह ही है जो लोगों के ना उम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही कारसास और काबिल तारीफ है। दोस्तों बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, तो आपको बताते चलें कि यह किसी तालाब का पानी नहीं ना, यह किसी नाले और नदी का खड़ा पानी है कि जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि यह पानी समुद्रों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारत की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। यह बादल अल्लाह के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक है। दोस्तों इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि पानी जो बारिश का पानी हो वो पाक है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलते हैं और ना ही जानवर इस बारिश के पानी को पीते हैं। ओमान इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो साथियों ने कहा कि आपका हम इलाज कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि बारिश का पानी ले आओ, और जब बारिश का पानी ले आया गया तो वह उस पानी को पी लेते हैं। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक है और शिफायाब है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि शहद लाओ, फिर शहद लाया गया और फिर फरमाया कि जैतून का तेल लाओ। जब शहद और जैतून का तेल लाया गया तो आपने फरमाया कि शहद और जैतून भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब है। दोस्तों कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग अपने घरों की छतों पर बारिशों के मौसम में साफ सुथरा माहौल रखते थे। छत की एक जानिब एक बड़ा पाइप नस्ब कर दिया जाता था और इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक हौज बना दिया जाता था। जब बारिश होती तो पानी इस हौज में जमा हो जाता और फिर घर के लोग इसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहां तक कि पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते और इससे शिफायाब होते। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।